स्टूडेंट्स, हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें अपन ने जो भी एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ी स्टडी की थी। तो उसमें अपन ने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का, तो उसमें अपन ने फर्स्ट ड्रग ज़िडोवाउडिन के बारे में स्टडी की। अब जो नेक्स्ट ड्रग है उसकी बात करें अपन, तो नेक्स्ट ड्रग है लामीवाउडिन। अब ये लामीवाउडिन क्या है, किस मतलब किन कंडीशंस में यूज की जाती है, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट है, क्या डोज है, तो इसकी अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिन पेशेंट्स में एजिडोथाइमिडीन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मीन्स जो HIV की पेशेंट है वो अगर एजिडोथाइमिडीन कंटिन्यू ले रहे हैं तो जो HIV वायरस है वो उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसके कारण से जो एजिडोथाइमिडीन ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो उस कंडीशंस में अपन पेशेंट को लामीवाउडिन देते हैं। और जिन पर्सन्स को एजिडोथाइमिडीन के प्रति सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उन पेशेंट्स को भी अपन लामीवाउडिन देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग है लामीवाउडिन, ये वायरस का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, मतलब चेन फॉर्मेशन करके, तो उसको एक कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण से आगे वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है और उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अब अपन डोज की बात करें तो लामीवाउडिन 150 mg/d मीन्स दिन में 2 बार अपन पेशेंट को देते हैं। और जो अदर ड्रग्स हैं जो न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स की, तो उनकी अगर हम बात करें तो एबाकावीर है वो 300 mg/d देते हैं दिन में 2 बार। डिडानोसाइन है वो 125 से 200 mg/d देते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो NNRT नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, तो इनके अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो ये HIV इन्फेक्शन में पेशेंट को अपन देते हैं। और जब कोई प्रेग्नेंट मदर है उसको अगर HIV है तो डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे में HIV ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मीन्स उसी टाइम में HIV इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं बच्चे को, तो उस टाइम में अगर अपन ने पेशेंट को लामीवाउडिन थेरेपी चल रही है, मीन्स जो HIV मदर है उसको अगर लामीवाउडिन थेरेपी चल रही है तो उसके बच्चे में HIV की ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन और अदर पेशेंट्स में भी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अपन पेशेंट को लामीवाउडिन देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जाके बाइंड हो जाती है, जिसके कारण से वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में जो चेन फॉर्मेशन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। ये जो ड्रग है वो GIT ट्रैक्ट के द्वारा बेटर एब्जॉर्ब होती है और अच्छी प्लाज्मा बाउंडिंग रखती है। मीन्स अगर ये ड्रग अपन ने एक बार ली तो इसका जो एक्शन का टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा बाउंडिंग काफ़ी अच्छी है। अब एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये ड्रग अपन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है अगर अपन ये ड्रग ले रहे हैं कंटिन्यू, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से कोज कर सकती है, नोजिया वोमिटिंग ये कोज कर सकती है, हेड एक पेशेंट को हो सकता है, न्यूरोपैथी मीन्स न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम पेशेंट को अकर हो सकती है, नेफ्रोपैथी मीन्स नेफ्रॉन से रिलेटेड इन्फ्लामेशन या अदर कोई प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। और ये जो ड्रग है वो GI ट्रैक्ट से बेटर एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाती है। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नेविरापाइन है, डिलावेडिन है, इफाविरिंजे, ये ड्रग्स हैं वो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स में आते हैं। और ये जो ड्रग हैं वो टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। और जैसे कि पहले बताया मैंने कि ये GI ट्रैक्ट से बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, इस कारण से मोस्टली पेशेंट को टैबलेट और सिरप फॉर्म में ही ये अपन देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।